नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए बगैर देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई मिसाइल बना रहा है, कोई इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, कोई दुनिया की टॉप 3 लिस्ट में आ रहा है, और मुल्क पाकिस्तान दाल रोटी गैस नहीं पानी नहीं इन मसलों से बाहर नहीं आ रहा। तो हम कर्जे को रो रहे के लेके बैठ गए तो 5 अरब रुपए का तो सही कचरा बिकता हमारे पाकिस्तान का, उससे क्यों नहीं कर्जा उतारा जाता जो हम लोगों पे बिलों के ये टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम पे ऐसा वक्त आ गया कि हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारें। क्यों नहीं? ये आपकी जनरल नॉलेज नहीं है। रेवेन्यू और भी तो जनरेट हो सकता है ना। मट्टी को सोना बना के वो बिल्डिंगें बना रहे हैं लोग, प्लाजे बना रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कचरे को आपको वैल्यू नहीं पता। ये जो कचरे की तो बहुत वैल्यू है, कचरे से कपड़ा बन रहा है, कचरे से तेल बन रहा है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आप कह रहे हो कि हम डिफेंस पे भी लगाते हैं लेकिन हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारे। मेरा बात नहीं, आपने मेरी बात फॉलो नहीं की। क्या हमारे मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये बताएं। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी पे फोकस कर सकते हैं। इसराइल को हम 5 ये भाई हम जितने खड़े सारों को मैं बोतलें पिलाता हूँ, सबको मैं पिलाता हूँ रक्षा ड्राइवर। ठीक है, सब इसराइल यहूदी को 8-8 रुपए सब भाई दे रहे, 1 करोड़ बोतल पी जाती है, 8 करोड़ रुपया डेली का इन्वेस्ट करें। हमारे मुल्क का कर्जा तो वो ले रहे हैं, यहूदी ले रहे हैं, तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आपस में मर रहे हैं। हम यहूदियों को डेली मुसलमान 8 रुपए एक मुसलमान, ये 2 भी था 16 रुपए यहूदी को देता है, तो फिर हमारे में कमजोरी तो खुद है ना। तो फिर हमें अपने ब्रांड बनाने चाहिए ना, कुछ तो बनाते बुनूते तो हैं हम बनाने देंगे तो बनाएंगे ना, फैक्ट्री नहीं लगाते। चाइना से ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते। अब बताएं लाइट के लिए हम लोग कितने बिल, हर बंदा कल से बिल, बिजली के बिलों को ना छेड़ो, हम रो देंगे। मैंने 42,000 रुपए भरना है परसों। अच्छा, एक रक्षा बेच चुका हूँ। अब वो देखा आपके सामने, वो मेरी मूवी बना लें आप, वो देखें। अब क्या मैं इसको भी बेच दूँ? बात असल ये है कि हमारे मुल्क का कचरा कीमती, तो हम लोग तो अपने मुल्क में दूसरों को तो आने देते हैं। हम अफगानिस्तान में जाके कारोबार क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं मिलता ये चीज़ें बताएं आप? हमें क्यों नहीं पासपोर्ट दे रहे आप लोग? हमारे मुल्क में हर चीज़ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अब अफगानिस्तान चले जाना चाहिए? एक बात कह रहा हूँ, सारा अफगानिस्तान ये कारोबार कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है भाई, कर रहा है। मैं आप मुझे 25 करोड़ की दुकान लेते हैं, मैं आपको पैसा देता हूँ। नहीं मिलेगी, 50 करोड़ की नहीं मिलेगी। तो हमारे पंजाबियों में कितनी कमजोरी है भाई, ये बात सच है। ये हर पंजाबी ये सवाल उठाता है कि भाई पंजाब के अंदर करोड़पति अफगानी, पंजाब सबको पाल रहा है। हाँ, सबको पाल रहा है, पंजाब को कोई नहीं बर्दाश्त करता। ये बताएं आप। ये तो है। बलूचिस्तान में देखें गले काट देते हैं। हाँ। मेरे 2 भाई शहीद है माशाल्लाह, आर्मी के, गले काट के दिए। हमारी खालाओं ने, फुफियों ने कहा ये खुदा की राह में दिया हुआ तोहफा, हम वापस नहीं लेते, ले जाओ। ना हमने मुशर्रफ साहब से चेक लिए और ना कुछ लिए। राफिल हुसैन काज़मी वो भी हाजिर ड्यूटी पे कराची में, मेरा भाई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और हम आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जी। यहूदियों को दे रहे हैं 8-8 रुपए रोज। चौक से कहते हैं जा चौधरी ½ लीटर ले आ, जम्बू लेके आई, वो जम्बू पिला नहीं रहे, वो यहूदियों को दे रहे हैं सारा। अब हमारे इसराइल पे कितना बमबारी हो रही है, कोई मुसलमान है, हर मुसलमान है वो इसराइल पे नहीं, फलस्तीन में देखे ना। अब ये देखे हर मुसलमान अपना खाने पीने में लगा, हम कहाँ के मुसलमान हैं बताएं ना। हमें किसी का एहसास ही नहीं है। जब हम में एहसास खत्म हो जाएगा तो हम तबाही की तरफ हैं। तो यही तो सारे कहते हैं, इतने अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो फलस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? सवाल तो ये है। अब वोटिंग के लिए लोग आ जाएंगे, ये वोट डालें। आप किसको वोट डालेंगे? आप हुक्मरान बताएं, आप कौन है? हमारे पास कोई भी नहीं है बाजी। मैं सारा दिन रक्षा चलाता हूँ, औरतें रोती हैं, 10 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं। क्यों? कि मियाँ की नौकरी नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे, किससे लड़े हम? अवाम रो रही है, अवाम रो रही है। मैं कह रहा हूँ जुलूस निकला हुआ अवाम का। शेख रशीद की एक ही बात सही थी कि अवाम को सुबह और शाम जब तक लोग तंग नहीं करेंगे ना, ये अवाम फिर भी नहीं बैठेगी। अब बताएं आप। तो अवाम के पास एजुकेशन नहीं है, अगर एजुकेशन होगी तो शऊर भी सब कुछ है, सब कुछ है मेरी बहन। अब मुझे बताएं, मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, मैं किसी का मुकाबला कर सकता हूँ? बताएं आप मुझे। मैं ये रक्षा चला रहा हूँ ऑनलाइन, पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, ये खड़ा हुआ मेरा रक्षा। भाई रक्षा दिखाए, रक्षा दिखाए। आप ये बताएं कि मैं कम से कम 30 से 40 लोगों को फ्री उतारता हूँ डेली में। लोगों को नहीं है, चलने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। मैं डेली 30-35 लोग उतारता हूँ। कोई औरत कहती है मेरे बच्चे की तनख्वाह नहीं मिली,
मैं उतार देता हूँ खुदा खौफी, मगर अल्लाह ताला मुझे इससे रिज़्क़ दे रहा है। और हम तो लोगों को धमकियाँ देते रहते हैं, हमारे पास एटमी ताकत है तो हम ये उखाड़ देंगे, हम सब कुछ है, मगर नीयत और नज़रिया नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरियत चलेगी नहीं, अब हमारे मुल्क में सिर्फ आर्मी आएगी तो सुकून होगा। और आवाम को चाहिए जिस दिन वोटिंग हो उस दिन कर्फ्यू नाफिज न कर दें, ताकि ये जब हमारे लिए नहीं निकल रहे, दाल 680 रुपये किलो खा रहे हैं आप, 1300 रुपये का आटा है, इस भाई की तनख्वाह 1200 इसको मजदूरी नहीं देता ठेकेदार, 1000 रुपये देता है, इसको दे रहा है, ये 1000 रुपये मुझे बता दें ये मुझसे ले जाएगा, अगर ये अपना घर चला ले मैं इसका गुलाम हो जाऊँगा। नहीं हो सकता। 500 रुपये का तो दूध है बाजी, 200 रुपये के पैम्पर है बच्चे के, हांडी या टमाटर देख ले, मुर्गी 1000-800 रुपये जा रही है। मुल्क के अंदर फिर इलेक्शन आने वाला, कोई विजनरी लीडर नजर आ रहा है? वोट नहीं डालेंगे, खास तौर मैं वोट नहीं डालूंगा। क्यों कि मेरे घर अब मैं वोट डालूंगा जिस पार्टी में ये कहेगी मुझे वोट डाल, 5 साल का राशन, 5 साल का मकान का किराया, मैं हुकूमत से एक दरखास्त करूंगा, अगर तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वोट डालूंगा। ये मेरा पहले देखे इंडिया में भी इलेक्शन आने वाले, साथ आ रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई पानी को बचाओ, अच्छी ग़िज़ाएं बच्चों को देंगे, बिजली देंगे, सस्ता फूड देंगे, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करेंगे। कोई विजन है भाई, हमें भी विजन दो ना। 25,000 टन लाहौर के अंदर दूध की खपत है, 9,000 टन दूध निकलता है मजों से, 16,000 टन कहाँ से आता है? जहर पी रही है अवाम। जिस अवाम को कहो हुआ अवाम पता क्या कहती है? वो कहती है चल वेखी जाएगी। बच्चों को जहर दे रहे हैं, हमारी जनरेशन मर रही है, आर्टिफिशियल बच्चे मर रहे हैं बाजी, कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 9,000 लीटर दूध सप्लाई होता है और जो एक्चुअल नीड है वो 25,000 टन है, बाकी आर्टिफिशियल तरीके से दूध। सही बात है। कहाँ से बॉर्डर आ रहा है? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अगर पकड़े जा रहे तो छूट क्यों रहे हैं वो? हमारे शादबाग गोलबाग आए हैं, आपको मैं साबित करके देता हूँ, आप अपनी टीम लाए आप, मगर बाजी इसके आगे कुछ भी नहीं चलता। मगर जो ईमान वाला है ना वो बात करेगा। मैं आपको ये कहूँगी कि नाउमीदी गुनाह है, उम्मीद से जिए। वो मैडम आई थी, उन्होंने होली पीसी बंद कराया, वो कहाँ गई बाजी? उनको हटा दिया, वो नजर ही नहीं आती मेरी बहन। उसने कितना परेशान। हमें तो सुनकर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान की जो पब्लिक का जो हाल है वो तो सुनकर हमें दुख हुआ, मगर पता है इसमें सारा गलती इन्हीं लोग का है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में जो भी महंगाई हो चाहे हुकूमत हो, ये सब जितना भी है ना, ये सारा चीज है तो पाकिस्तान के पब्लिक का ही गलती है। उन लोग सही हो जाए ना तो हर चीज सस्ता हो जाएगा। बताइए ना, 1300 रुपये आटा खा रहा है, 680 रुपये दाल खा रहा है, तो ये सारा जो भी किया धरा हुआ है ना, ये सारा वहां का पब्लिक का ही है, क्योंकि सारा गलती इन लोग ही किया है। तो सजा कौन भोगेगा? दूसरा कोई थोड़ी भोगेगा, इन्हीं लोग भोगेगा, क्योंकि गलती खुद इन लोग किया है, तो सजा इन्हीं लोग को ना मिलेगा। हमें दुख हुआ, हमें दुख हुआ भाई, सच बता रहा हूँ, इंसानियत के नाम पे दुख हुआ। और देश के तो बात ही अलग है, मगर एक वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो इंसानियत के नाम पे दुख हुआ। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए रिएक्शन के साथ। तो अभी के लिए याद दीजिए, जय हिंद।